हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मालीखेड़ी के एमआईजी आवासीय कॉलोनी में भारी खामियां सामने आई है। 2 वर्ष पूर्व गुजरात की एक कंपनी द्वारा बनाए गए इन घरों की हालत जर्जर हो चुकी है। आवासों की कीमत 18 लाख रुपए रखी गई थी, लेकिन इनमें कई समस्याएं हैं। बड़ी समस्या बरसात में जल भराव है, क्योंकि कॉलोनी में नालियों का अभाव है। जल भराव के कारण घरों में पानी भर जाता है, जिससे घरों का जीवन संकट में है। इसके अलावा कॉलोनी में अवैध सांची पार्लर संचालित है, जिसकी शिकायत कई बार नगर निगम और सीएम हेल्पलाइन पर दी गई है। घरों की छतें टपक रही है और पानी भरा रहता है, जिससे बिजली के बोर्ड में भी पानी पहुंच रहा है, जिससे हादसे का खतरा है। पीने का पानी भी प्रदूषित हो चुका है, क्योंकि टंकी में रोड का पानी घुस रहा है। साथ ही पानी के साथ सांप, बिच्छू और मछलियां भी घरों में घुस रही है, जिससे रहवासियों का जीवन खतरे में है। नगर निगम की लापरवाही भी साफ दिख रही है। विकास कार्य नहीं हुआ। 20,000 रुपए प्रति परिवार का एडवांस भी समाप्त हो चुका है और अब 3,50,000 रुपए का कर्ज भी डाल दिया गया है। कॉलोनी वासियों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम मनीषा राठौर है। मैं राधा धाम कैंपस की अध्यक्ष हूँ, कॉलोनी अध्यक्ष। हम ये मालीखेड़ी एमआईजी प्रधानमंत्री आवासीय योजना अंतर्गत एमआईजी हम लोगों ने 18 लाख रुपए में खरीदा है। क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसकी हालत मतलब बहुत बेकार कंस्ट्रक्शन किया गया है। मकान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा छतों की हालत खराब है। दीवार पर हाथ लगाते से ही दीवार गिरती है। छत में इतनी सारी दरारें पड़ रही हैं कि मकानों में से पानी अंदर इतना चू रहा है कि जो घास के मकान होते हैं, घास की छत में से इतना पानी नहीं चूता जितना यहाँ से चू रहा है। 10 मिनट के अंदर एक बाल्टी 20 लीटर की भरा रही है। तो फिर क्या इंसान कैसे रहेगा? जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जो बिछी हुई है उसमें भी पानी लग रहा है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अगर घर में परिवार में अगर किसी को कोई करंट लगने या छत गिरने से अगर कोई दिक्कत हो गई, कोई जान मान का हानि हुई, तो फिर क्या किया जाएगा? कौन इसका जिम्मेदार रहेगा? हमारे मेन रोड पर एक नाली निर्माण किया गया था, लेकिन अधूरे में उसको छोड़ दिया गया है। पूरे करने के लिए कई बार हमने आवेदन नगर निगम में दिया, आयुक्त महोदय को दिया और भी बाकी कर्मचारी अधिकारी जो संबंधित हैं उनको दिए गए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अधूरी नाली पड़ी है। उसका नाली का पानी जो आसपास की कॉलोनी या फिर जो डायरेक्ट मकान बने हुए हैं उनका पानी भी अंदर हमारे कैंपस के अंदर आता है। उस पानी के साथ में हमारे यहाँ सांप, बिच्छू, मछलियाँ ये सब तैर कर आ रही हैं। कछुए, मेंढक सारे और घर के अंदर घुसते हैं। घर के अंदर रात को सोने से पहले 2-3 बजे रात तक तो लोग जागते हैं, क्योंकि डर लगा रहता है कि कोई कीड़े काटे ना हो। मजबूरी में सोना भी पड़ता है। मैं डॉक्टर जीडी तिवारी बोल रहा हूँ, श्री राघव धाम कैंपस से। ये मालीखेड़ी एमआईजी मालीखेड़ी है। यहाँ पे जब हम लोगों ने बुकिंग किया था तो बहुत सारे लोग लुभावने जो है तो वादे किए गए थे कि सारी व्यवस्थाएं करके देंगे। जो एक अच्छी कॉलोनी की व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, लेकिन ये पूरा कॉलोनी वासियों के साथ पूरा धोखा किया है। जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी राजकोट की कंपनी है जो इस कॉलोनी को बनाया है। और यहाँ जो बनाने के बाद जो समस्याएं आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे छप्पर के नीचे कोई रह रहा हो। लोगों को पन्नी लगानी पड़ रही है। लोगों को बाल्टी से मोटर लगा करके घरों से पानी निकाला जा रहा है। आज ये स्थिति है कि छूने से बाउंड्री वाल गिर रही है, जगह जगह क्रैक हैं, दरारें पड़ रही हैं। और जो हमारा बड़ा घटिया निर्माण हुआ है, इसकी अच्छे से देख रेख जो ठेकेदार हैं उन्होंने बड़ा लीपा पोती करके और किसी तरह से प्रोजेक्ट बना करके और दे दिया है। पानी की समस्या है, यहाँ गार्डन की समस्या है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैल रहा है। लोग इस मामले में हम कई जगह कई बार नगर निगम जा करके शिकायत किए हैं। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई है, जिसका कोई निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। बहुत यहाँ शरारती
तत्व भी आकर के बैठते हैं। यहाँ एक जो सांची पार्लर है, बिना परमिशन के, बिना कोई नियम कानून के वो सांची पार्लर रख दिया गया है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई सलूशन नहीं, कोई निराकरण नहीं किया गया कानून। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।